एवरीवन। जैसे कि आप सबको पता ही है कि अगर हम जब ट्रेड करते हैं तो ट्रेड करने के लिए हमें प्राइस एक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होता है और प्राइस एक्शन को समझने के लिए हमें कैंडलस्टिक पैटर्न पता होना बहुत ज़रूरी होता है। लास्ट टाइम हमने कुछ इम्पॉर्टेंट बुलिश कैंडलस्टिक और बेरिश कैंडलस्टिक देखे थे। आज हम कुछ रिमेनिंग बेरिश कैंडलस्टिक देखेंगे जो कि काफ़ी अच्छा रिजल्ट देते हैं। अगर वो चार्ट में बनता है तो वो आपको काफ़ी अच्छा प्रॉफिट दे के ही जाता है, ठीक है। लेकिन कुछ कंडीशंस होते हैं जो कि हमने लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था, आप लास्ट वीडियो में जाके चेक कर सकते हो। तो आज हम कुछ बेरिश कैंडलस्टिक देखेंगे जो बहुत ही अच्छा रिजल्ट देते हैं, जिसमें से फर्स्ट कैंडलस्टिक रहेगा बेरिश इंगल्फिंग कैंडलस्टिक्स। तो ये जो कैंडलस्टिक होता है ये दो कैंडल मिलके बनता है, जिसमें से फर्स्ट जो कैंडल रहेगा वो बुलिश कैंडलस्टिक होना चाहिए और जो सेकेंड कैंडल रहेगा वो बेरिश कैंडलस्टिक होना चाहिए। और सेकेंड कैंडलस्टिक जो रहेगा उसने फर्स्ट बुलिश कैंडलस्टिक को पूरी तरीके से कवर कर लेना चाहिए। मतलब कि जो बुलिश कैंडलस्टिक है उसकी जो बॉडी है वो बेरिश कैंडलस्टिक के अंदर पूरा इंगल्फ होना चाहिए, ठीक है, पूरा कवर कर लेना चाहिए और वो टॉप पे बना हुआ होना चाहिए। जैसे कि मान लीजिए अभी अप ट्रेंड चल रहा है, मार्केट ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है और जैसे ही वो रेजिस्टेंस के पास आता है तो टॉप पे जो है अगर ये कैंडलस्टिक बनता है तो वहाँ पे आपको उसको फॉलो करना है। लेकिन आपने देखना है कि ये कैंडलस्टिक पैटर्न बनने से पहले कम से कम उसने जो है 18 से 20 कैंडल जो है वो अप मूव में बने हुए होने चाहिए। या फिर अगर आप बैंक निफ्टी देख रहे हो तो बैंक निफ्टी में कम से कम 150 से 200 पॉइंट का उसने अपसाइड का मूवमेंट दिया हुआ होना चाहिए। या अगर आप निफ्टी फॉलो कर रहे हो तो निफ्टी में कम से कम उसने 80 to 100 पॉइंट्स का मूवमेंट उसने दिया हुआ होना चाहिए, तब हम इस कैंडलस्टिक को फॉलो करेंगे। जैसे मैंने कहा, एक तो अप ट्रेंड पे होना चाहिए, टॉप पे बनना चाहिए, रेजिस्टेंस के आसपास बनना चाहिए, ठीक है। उसके बाद सेकेंड बेरिश कैंडलस्टिक के बाद जो थर्ड कैंडलस्टिक होगा वो भी रेड कलर में ही होना चाहिए, बेरिश कैंडलस्टिक होना चाहिए। तो उसका जैसे ही लो ब्रेक होगा थर्ड कैंडल का तो वहाँ पे हम एंट्री लेंगे और उसका जो एसएल है वो हमारा सेकेंड जो कैंडल था बेरिश, उसका हाई से 2-3 पॉइंट के ऊपर का आपने एसएल रखना है। और आपने ध्यान रखना है कि जो हमारा सेकेंड बेरिश कैंडलस्टिक रहेगा उसका जो हाई है वो अनब्रेकेबल होना चाहिए। अनब्रेकेबल मतलब कि उससे पहले और उसके बाद वाले कैंडल ने उस कैंडल का हाई जो है वो ब्रेक किया हुआ नहीं होना चाहिए। अब टारगेट क्या रखोगे, तो जितने पॉइंट्स का उसने अपसाइड जाते वक्त मूवमेंट दिया था, मान लीजिए उसने 200 पॉइंट्स का मूवमेंट दिया था तो आप 100 पॉइंट्स का फर्स्ट टारगेट रखो और 150 एंड 200 का सेकेंड टारगेट रखो, ठीक है। तो जितने पॉइंट्स का अपसाइड में मूवमेंट मिला है उससे हाफ पॉइंट्स का आप फर्स्ट टारगेट रखो एंड जहाँ से वो रिवर्सल लेना स्टार्ट हुआ था वो आपका सेकेंड टारगेट रखो। या फिर आप 1:2 या 1:3 का टारगेट रख के उसको कंटिन्यू कर सकते हो। या फिर वो जितना नीचे गिर रहा है आप गिरने दो, अगर आपने पुट बाय किया है या आप सेल कर रहे हो स्टॉक या फ्यूचर, तो जब तक वो नीचे गिर रहा है और नीचे आपको कोई बाइंग पैटर्न दिख रहा है या बाइंग का कैंडलस्टिक दिख रहा है तो आप वहाँ पे एग्जिट कर लो, ठीक है। तो चलो इसके कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं चार्ट में। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि एक बेरिश इंगल्फिंग कैंडलस्टिक बना है, ठीक है। और ये अप ट्रेंड होने के बाद मतलब काफ़ी ऊपर मार्केट जाने के बाद टॉप पे बना है, ठीक है। और यहाँ पे कम से कम 20+ अपसाइड में कैंडलस्टिक बने हैं, उसके बाद टॉप पे जो है ये बेरिश इंगल्फिंग कैंडलस्टिक बना है, ठीक है। और यहाँ पे आपने देखा होगा कि जो सेकेंड कैंडलस्टिक है उसने फर्स्ट बुलिश कैंडलस्टिक को पूरी तरीके से कवर कर लिया है, तो उसके अंदर वो पूरी तरीके से इंगल्फ हो चुका है। और जो सेकेंड बेरिश कैंडलस्टिक है उसका जो हाई है वो अनब्रेकेबल है, मतलब उससे पहले या उसके बाद वाले कैंडल ने उसका हाई ब्रेक नहीं किया है, ठीक है। और उसका जो नेक्स्ट कैंडल है वो भी बेरिश कैंडलस्टिक है, तो उसका नेक्स्ट कैंडल
उसके लो का जैसे ही ब्रेक होता है आप वहाँ पे एंट्री ले सकते हो। तो आप देखोगे कि मार्केट जो है वो काफ़ी नीचे गिरा। ठीक है, अब टारगेट क्या रखना है, जैसे हमने कहा जितने पॉइंट का वो अपसाइड उसने मूवमेंट दिया है उससे हाफ पॉइंट का आप वहाँ पे टारगेट रख सकते हो, फर्स्ट टारगेट। और जहाँ से वो रिवर्सल लेना स्टार्ट हुआ था, मतलब डाउनसाइड से अप जाना जहाँ से उसने स्टार्ट किया था वहाँ तक का आप सेकेंड टारगेट रख सकते हो। तो आप देख सकते हो कि वो एग्जैक्टली वहाँ तक गया। ठीक है, अब हम नेक्स्ट कैंडल स्टिक देखेंगे जो कि रहेगा बेरिश हरामी कैंडल स्टिक। उसके नाम पे मत जाइए, जैसे मैंने लास्ट टाइम भी कहा, ये भी अप ट्रेंड पे बनना चाहिए। मार्केट ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, जैसे ही टॉप पे रेजिस्टेंस के आसपास मार्केट पहुंचता है तो वहाँ पे अगर ये कैंडल स्टिक बनता है बेरिश हरामी कैंडल स्टिक, तो ये काफ़ी अच्छा आपको प्रॉफिट देके जाता है। तो बेरिश हरामी कैंडल स्टिक भी जो है 2 कैंडल स्टिक मिलके बनता है, जिसमें से फर्स्ट जो कैंडल स्टिक रहेगा वो बुलिश कैंडल स्टिक रहेगा और जो सेकेंड कैंडल स्टिक रहेगा वो बेरिश रहेगा। और यहाँ पे जो फर्स्ट बुलिश कैंडल स्टिक है उसने जो सेकेंड वाला बेरिश कैंडल स्टिक है उसको पूरी तरीके से कवर कर लेना चाहिए। मतलब जो बेरिश कैंडल स्टिक रहेगा सेकेंड वाला, उसकी जो बॉडी है वो फर्स्ट बुलिश कैंडल स्टिक के अंदर ही कवर हो जानी चाहिए। ठीक है, तो बेरिश कैंडल स्टिक के नेक्स्ट वाला जो कैंडल रहेगा वो भी बेरिश ही होना चाहिए। और जैसे ही उस कैंडल्स का जो लो है वो ब्रेक होता है, आपने वहाँ पे एंट्री लेना है। और आपका जो फर्स्ट बुलिश कैंडल स्टिक था उसका जो हाई है, उस हाई से 2-3 पॉइंट ऊपर का आपने एसएल रखना है। और आपने याद रखना है कि उसका जो हाई है वो अनब्रेकेबल होना चाहिए। और जहाँ तक कि टारगेट की बात है, जैसे हमने प्रीवियसली देखा, जितना पॉइंट अपसाइड मूवमेंट दिया है उससे हाफ पॉइंट का आप फर्स्ट टारगेट रखो और जहाँ से रिवर्सल लेना स्टार्ट हुआ था उसको आप सेकेंड टारगेट रखो। ठीक है, तो इसके कुछ एग्जांपल देख लेते हैं हम चार्ट में। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि मार्केट जो है वो अप जा रहा था, उसने कम से कम 500 प्लस पॉइंट्स का मूवमेंट दिया अपसाइड में। और टॉप पे यहाँ पे जो है बेरिश हरामी कैंडल स्टिक बना है। ठीक है, और ये जो कैंडल स्टिक है इसने आपने देखा होगा कि जो फर्स्ट बुलिश कैंडल स्टिक है उसने सेकेंड बेरिश कैंडल स्टिक को पूरी तरीके से कवर किया है। तो यहाँ पे जो थर्ड कैंडल बना है वो भी बेरिश कैंडल स्टिक है और जैसे ही उसका लो ब्रेक हुआ मार्केट बहुत नीचे गिरा। और जो बुलिश कैंडल स्टिक था उसका जो हाई था वो आपने एसएल रखना है और आप देख सकते हो कि उसका जो हाई था वो अनब्रेकेबल था। तो उसने जितना अपसाइड मूवमेंट दिया था उससे हाफ पॉइंट का वो फर्स्ट टारगेट आप रख सकते हो और जहाँ से वो रिवर्सल लेना स्टार्ट हुआ था वहाँ उसका सेकंड टारगेट होगा, जो कि वो एग्जैक्टली वहाँ तक वापस नीचे गिरा। ठीक है, यहाँ पे और एक एग्जांपल है, मार्केट काफ़ी ऊपर गया। ओके, अप ट्रेंड चल रहा था, ऊपर जा रहा था और जैसे ही टॉप पे यहाँ पे बेरिश हरामी कैंडल स्टिक बना और आप देखो उसका जो हाई था वो अनब्रेकेबल था, नेक्स्ट कैंडल जो था वो बेरिश था, उसका लो ब्रेक हुआ, उसके बाद मार्केट जो है बहुत नीचे गिरा। जहाँ से वो रिवर्सल लिया था, अपसाइड में जाना स्टार्ट हुआ था, वहाँ तक मार्केट वापस गिरा है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट कैंडल देखेंगे जो है बेरिश मारुबोजू कैंडल। ये भी बहुत ही अच्छा रिजल्ट देता है। इसके भी सेम रूल रहेंगे कि अप ट्रेंड होना चाहिए, टॉप पे बनना चाहिए, रेजिस्टेंस के आसपास बनना चाहिए। और यहाँ पे जैसे ही टॉप पे आपको मारुबोजू कैंडल स्टिक दिखता है, अब आपने ध्यान देना है कि मारुबोजू कैंडल स्टिक को कभी भी दोनों साइड में वीक नहीं होते हैं, या तो उसको वीक नहीं होता है या फिर किसी भी एक साइड में वीक होता है तो ही हम उसको मारुबोजू कैंडल स्टिक बोलते हैं। तो जैसे ही मारुबोजू कैंडल स्टिक बनता है और वो बहुत बड़ा होता है, उसका जो एक ही कैंडल में काफ़ी ज़्यादा पॉइंट्स का मूवमेंट मिल जाता है और यहाँ पे ये दर्शाता है कि सेलर्स जो है वो काफ़ी एक्टिव हो चुके हैं, सेलर्स का अभी प्रेशर आ रहा है, इसलिए मार्केट जो है इतना नीचे गिरता है और बड़ी कैंडल बनाता है। ठीक है, तो जैसे ही उसका लो ब्रेक होगा आपने उसके लो पे एंट्री लेना है
और जो मारुबोरो कैंडल स्टिक है उसका जो हाई रहेगा उससे 2-3 पॉइंट ऊपर का जो है आपने एसएल रखना है। और टारगेट जो है जैसे हमने प्रीवियसली देखा सेम वे में आपने टारगेट सिलेक्ट करना है। ठीक है, यहाँ पे आपको चार्ट में मारुबोरो कैंडल स्टिक का जो है वो एग्जाम्पल दिख रहा होगा। ठीक है, और उसको जैसे ही उसका लो ब्रेक हुआ मार्केट काफ़ी नीचे गिरा। तो अभी तक हमने ऑलमोस्ट सारे ही इम्पॉर्टेंट कैंडल स्टिक जो है उनके बारे में डिस्कस कर लिया है। तो आप इनको चेक करो, चार्ट में इनको स्टडी करो और देखो कि जब भी ये कैंडल स्टिक बनते हैं सच में वो बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट देता है। और हमें ऐसा लगता है क्या ही है, कैंडल स्टिक ही तो है, बट अगर आप उसको नोटिस करोगे तो आपको समझ में आएगा कि ये कितना प्रॉफिटेबल होता है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम प्राइस एक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे और कुछ सीक्रेट स्ट्रैटेजीज़ जो होते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं जब भी आप ट्रेड करते हो उनको फॉलो करने का, तो हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए ताकि हम और न्यू स्ट्रैटेजी पे वीडियो बना सकें। थैंक यू।